अब आप देखिए कि टाइप ऑफ ह्यूमर, गोविंदा की जो कॉमेडी होती है वो हल्की फुल्की और नासमझी पर आधारित होती है, जो फुहड़ता की तरफ लेकर के चले जाती है। कई बार लगता है कि गोविंदा जानबूझ करके मतलब उस तरह की चीज़ों से खेल रहे हैं। कई बार होता है, ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं होगी, यार ये चीज़ लिखी नहीं जा सकती, ये सिर्फ बोली जा सकती है। तो कई बार गोविंदा को देख कर के लगता है कि यार ये जो बोल रहे हैं ये स्क्रिप्ट में शब्दों में लिखी तो नहीं जा सकती, ये सिर्फ बोली जा सकती है। ऐसा कुछ होता है गोविंदा का जो, लेकिन वो उसको कितना प्यारे तरीके से संभालते हुए ले जाते हैं। साफ पता पड़ता है कि ये डायलॉग इस समय गोविंदा ने सिचुएशन पर खुद क्रिएट किए हैं अपने दिमाग से। जो मेन डायलॉग के साथ में अपने खुद के शब्दों को इन्होंने ऐड ऑन किया है और उसके ऊपर जो काम किया है काबिल तारीफ है। और वो सीन, एक एक सीन कल्ट बन गए हैं। लोग बाग एक्टिंग को सीखने के लिए, घर बैठे एक्टिंग को सीखने के लिए गोविंदा के कई शॉट्स कई कई बार देखते हैं। ये बताने की ज़रूरत है। और बड़े बड़े कलाकार, मैंने क्या बोला आपको कि आमिर खान अपनी एक्टिंग को नहीं मानते, वो गोविंदा की फिल्मों को देखते हैं। हालांकि आपने देखा होगा उन दोनों की कोई भी फिल्म एक साथ नहीं है। लेकिन अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि मैंने एक मैगज़ीन में बहुत पहले इस बात को पढ़ा था। आमिर खान इस बात को एडमिट करते हैं, कन्फेस करते हैं। आप समझें, अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ कि उनका जो हास्य है वो व्यंग पर आधारित होता है, किसी न किसी मुद्दे के ऊपर होता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और उनके हास्य में एक बहुत गहरी समझ और एक मर्म छुपा हुआ होता है, जो कि फूहड़ता को टच नहीं करता। फूहड़ता नहीं टच करता अमिताभ बच्चन का जो मर्म है, जो वो है कॉमेडी है। आप देखिए शराबी फ़िल्म की अगर मैं बात करता हूँ, ऑफ़िस का सीन जो मुंशी जी के साथ में जब जाते हैं और मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी वरना ना हो, मुकरी के साथ में वो जो सीन होता है वो। और फ़िल्म में बेसिकली वो विक्की बाबू जो होते हैं यानी अमिताभ बच्चन होते हैं, बड़े ही दुखी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा, जो कि अपने फादर के द्वारा तिरस्कृत हैं। पिताजी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, बचपन में ही माँ का देहांत हो जाता है और उनको शराब पीने की लत लग जाती है अमिताभ बच्चन को। वहाँ पे उस फ़िल्म में जितने भी कॉमेडी वाले सीन होते हैं, कितनी सारी लड़कियों को दिखाने के लिए उनके जो पिता होते हैं प्राण, जिनको उनके लिए बिल्कुल समय नहीं होता, समय नहीं निकालते अपने बेटे यानी विक्की के लिए, प्राण साहब। वो बहुत सारी लड़कियों को अमिताभ बच्चन की शादी के लिए बुलाते हैं, एक स्वयंवर टाइप का रचा जाता है। उसमें जो धमाल होता है और लड़कियों में आपस में जो मार पिटाई होती है अमिताभ बच्चन के लिए, क्या कहर होता है उसका। और उसकी शुरुआत अमिताभ बच्चन किस तरह से करते हैं, आपस में किस से क्या बोलते हैं, बड़ा ही ऐसा लगता ही नहीं है कि वो डायलॉग है। ऐसा लगता है कि वो डायलॉग, ऐसे डायलॉग्स लिखे ही नहीं जा सकते, कागज़ पर नहीं होते वो डायलॉग्स। वो डायलॉग बोले जाते हैं सिचुएशन पर। और साफ मालूम चलता है कि अमिताभ बच्चन खुद अपनी तरफ से इसमें कितना ऐड ऑन कर रहे हैं। जो टेक्निक गोविंदा के पास में है, जितना कमांड गोविंदा का है सीन पर, जितनी समझ गोविंदा को स्क्रिप्ट की है, साथ खास तौर पर जो कॉमेडी वाली स्क्रिप्ट होती है ना, वो बहुत 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 टफ होती है समझने में। एक बार ट्रेजेडी वाली जो स्क्रिप्ट होती है वो इतनी टफ नहीं होती है, उसमें आपका एक बार मूड क्रिएट हो जाता है ना ट्रेजेडी में, एक सैड सीन में, तो आपका मूड को ज़्यादा आपको हटाने की या कम करने की या ज़्यादा करने की कई बार ज़रूरत नहीं होती है। आँखों से आँसू आ गए तो ठीक है, आँसी आँसू बहते रहेंगे और आँसू ढिरकते रहेंगे और उसी में ही वो शॉट टेक होकर के ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉमेडी में आपको पंच के साथ में हँसना, रोना, मतलब वो सारी चीज़ें घटानी-बढ़ानी पड़ती हैं। हर शब्द पर एक नया पंच आना चाहिए, सैड में ऐसा नहीं होता। तो अमिताभ बच्चन है वो इस प्रकार से, अब फ़िल्म शराबी ही मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो आपको नमक हलाल में भी मिलेंगे, लावारिस में भी मिलेंगे, जहाँ पर आप देखें कि वो बड़ा ही एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कैरेक्टर्स में। किस प्रकार से एक याराना में आप देखिए, याराना में तो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं है। हल्के-फुल्के, हल्के-फुल्के, हल्के-फुल्के अंदाज में ही कितना अमजद खान के साथ में क्या मारते हैं, चीज़ों के ऊपर जो कमांड है ना उनका। और अमजद खान आप देखिए कि क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोस्त हो तो ऐसा। इतना अच्छा लगता है अगर हम उनकी फ़िल्मों को देखते हैं ना, तो हम उसी कल्चर में चले जाते हैं। कहाँ अमजद खान साहब को गए हुए कितना वक़्त हो गया। और वो फ़िल्म कब की थी, 1980-81 में रिलीज़ हुई थी याराना। अभी भी देखते हैं ऐसा लगता है हमारे सामने चल रहा है सब कुछ। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा-सा अंदाज़ और हर बात में गहरी समझ और एक मर्म छुपा हुआ होता है। गोविंदा के बारे में मैं क्या कहूँ, बच्चन साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, दोनों की ही एक्टिंग में एक अलग किस्म की एक बात है,
जो उन्होंने जो हमें ये एक सौगातें दी हैं, ये यादगार सदा रहेंगी हमारे लिए। गोविंदा के बारे में मैंने जैसा बताया आपको कि वो देसी कॉमेडी किंग के रूप में भी जाने जाते हैं। उसकी उनकी फ़िल्मों को आप देखिए गाँव देहात में, यूपी में, बिहार में, हर तरीके से देखा जाएगा और हमेशा देखा जाएगा। अमिताभ बच्चन का जो एक्टिंग का स्तर है वो थोड़ा-सा ऐसे ऑडियंसेस के साथ में तो है ही, यूपी वालों के साथ में भी है, बिहार वालों के साथ में थोड़ा-सा कम मानता हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन क्योंकि खुद यूपी से हैं तो वो एक टच है उनकी एक्टिंग में। लेकिन उसके अलावा वो अमिताभ बच्चन को तो ख़ैर एनआरआईज़ भी पसंद करते हैं सारे लोग, वो तो पूरी दुनिया के ही कलाकार हैं। गोविंदा दर्शकों को हँसाने में बहुत ज़्यादा कुशल हैं, बहुत गज़ब के। और दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का भी जो टाइमिंग है वो भी बहुत सटीक है और हँसा पाने में तो अमिताभ बच्चन का ख़ैर कोई सानी है ही नहीं। मैं इन दोनों के बारे में आपको बात कर रहा हूँ ना तो एक जैसी बातें हो सकती हैं क्योंकि दोनों का ही कद जो है वो कॉमेडी में इतना ज़्यादा बड़ा है कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है। बस ये है 2 चीज़ें स्पेशल भी हैं और लेकिन 2 चीज़ें साथ में यूनिक भी हैं। यूनिक मतलब 2 अलग-अलग हैं, उनकी क्वालिटी अलग-अलग टाइप की है लेकिन फिर भी सेम है और बहुत हाइट पर है, उनकी कोई बराबर जा नहीं सकता। दोनों का जो योगदान है वो भारतीय सिनेमा में अद्वितीय है और अनुकरणीय है। लेकिन कोई शायद ही इन दोनों का अनुकरण कर सकता हो, कोई शायद मतलब अनुसरण कर सकता हो, अनुकरण तो कर सकता है। चलिए, आज के पेशकश में बस इतना ही। अगला जो अध्याय है मैं ज़रूर इसके बारे में बनाऊँगा क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, दोनों का कंपैरिज़न है, किसी भी तरह से सिमिलैरिटीज़ हैं, वो कभी भी मेरे जैसा व्यक्ति या कोई भी इंसान इनके बारे में कोई कितना ही बड़ा एपिसोड बनाए, इनको समाहित नहीं कर सकता। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में क्या आपको लगता है इतने बड़े लोग, क्या आपको ये समाहित करने वाले लोग हैं, ये लिमिट कर सकते हैं हम? हम एक के बारे में बोलते हैं तो ही हमको कभी लिमिट नहीं हो सकता। गोविंदा के बारे में आप कितना बोलोगे और कितना छोड़ोगे? सवाल ये होता है और वही चीज़ अमिताभ बच्चन के बारे में भी है। आप इनके बारे में क्या तो बोलोगे, क्या छोड़ोगे? एक बार जब बात शुरू हो जाती है तो ये भी बोलो, वो भी बोलो, ये भी बोलो, हज़ारों पन्ने दिमाग में खुलते हैं। तो दोस्तों आज का बस ये अध्याय यहीं पर ही मैं ख़त्म करता हूँ। आगे मैं आपके समक्ष एक और किसी अध्याय के अंतर्गत आपकी सेवा में हाज़िर होता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ, बट जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर करें। मैं आपका सदा शुक्रगुज़ार रहूँगा। थैंक यू। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।